राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वरुथनी एकादशी जो होती है वो बैसाख के महीने में आती है। कार्तिक के महीने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माघ मास होता है, और माघ मास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैसाख का महीना बोला जाता है। बैसाख के महीने में कहते हैं, बैसाख के महीने में हम जो भी कुछ करते हैं उसका अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। और बैसाख के महीने में आने वाली वरुथनी एकादशी की अपनी अलग महिमा होती है। वरुथनी एकादशी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वरुथनी एकादशी पर जल दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। वरुथनी एकादशी पर अगर हम जल दान करते हैं तो कहते हैं कि हमको जो स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी से प्रारंभ होकर आपको अक्षय तृतीया तक जलदान अवश्य और अवश्य करना चाहिए, और इसकी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वरुथनी एकादशी कब है, वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, वरुथनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वरुथनी एकादशी है वो 23 तारीख को दिन बुधवार को प्रारंभ हो रही है। 23 तारीख को 5 बजे के आसपास। दोबारा से बताती हूँ, 23 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास, मतलब 4:47 से प्रारंभ हो रही है। आप मोटा मोटा 5 ही बजे मान लीजिए। 23 तारीख को 5 बजे के आसपास वरुथनी एकादशी जो हो रही है वो प्रारंभ हो रही है। और वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 24 तारीख को दिन वीरवार पड़ रहा है, उस दिन गुरुवार जिसको भी बोला जाता है, 2:30 बजे के आसपास हो रही है। तो सूर्योदय के अनुसार एकादशी तिथि जो है वो रखी जाएगी 24 तारीख को। चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, एकादशी 24 तारीख की है। राधा वल्लभ की बात करूं, राधा वल्लभ में तो खैर एकादशी का उत्सव बनाया ही नहीं जाता है। राधा माधव की मंदिर की बात करूं तो जो एकादशी है वो भी 24 तारीख की है। इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ तो एकादशी 24 तारीख की रखी जा रही। कोई महाद्वादशी नहीं है। खाटू श्याम सीकर में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, राधा माधव के मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, गौड़ीय संप्रदाय में, निम्नक संप्रदाय में, हर जगह एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 24 तारीख दिन गुरुवार को पड़ रहा है। वैसे ही बैसाख का महीना बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी एकादशी तिथि और उसमें भी गुरुवार वाला दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब मैं बात करूं आखिर एकादशी जो तिथि है वो हमको किस दिन क्या करना है। एकादशी का जो नियम होता है ना, वो देखो, हमेशा मैं बोलती हूँ त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक व्रत रखना होता है। त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी से मेरा मतलब होता है 3 दिन तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे चावल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे के आसपास का समय होता है, इसलिए 10वीं तिथि पर चावल खाने की भी शास्त्रों में मनाही होती है। एकादशी तिथि पर सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। इसके बैसाख के महीने में गंगा जल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो पानी में गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, ये सभी चीज़ें डालकर आप लोग स्नान अवश्य कीजिए। तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना होता है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना होता है कि एकदम साफ कपड़े पहनने होते हैं। एक दो चीज़ें ध्यान रखिए कि पीले रंग के कपड़े पहनना कंपलसरी होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, इसलिए पीले रंग के कपड़े पहनिए। पीले रंग के वस्त्र इत्यादि पहनने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना के लिए रेडी हो जाए। पहले तो पूरे घर में गंगा जल, देखो गंगा जल में ना गुलाब जल मिला लीजिए, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि पूरे घर में बैसाख के महीने में गुलाब जल की भी बहुत बड़ी महिमा होती है, और गंगा जल तो अपने आप में सबसे पावन पवित्र होता है। थोड़ा सा हल्दी घोलिए, घर की दहलीज पूजिए, घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए हल्दी से, क्योंकि बैसाख का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी वरुथनी एकादशी, उसमें भी बृहस्पतिवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस एकादशी पे केले का सेवन नहीं किया जाएगा। वैसे तो केले का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो भी एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ती है उसमें केले के सेवन की मनाही होती है। तो ये वाली जो एकादशी पड़ रही है ना, ये बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ रही है, अर्थात गुरुवार भी बोलते हैं इसको, वीरवार भी बोलते हैं। इसमें केले का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक दो चीज़ें आप लोगों को और भी करनी है। एक दो चीज़ें ये हैं कि अब आप व्रत के लिए संकल्प लीजिए। वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल की छूने की भी मनाही होती है। तो आपको जो संकल्प लेना है वो आप सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए, लौंग लीजिए, इलायची लीजिए, और संकल्प के लिए रेडी हो जाइए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से
वरुथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी, भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसा बोलकर आपको संकल्प में जो भी आपने सामग्री ली है वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास चढ़ा दे। चाहे आपके पास मूर्ति हो, चाहे आपके पास भगवान की कोई भी प्रतिमा हो, चाहे आपके पास कोई भी भगवान जी की प्रतिमा हो, आप उस पर रख दीजिएगा। उसके बाद ये सारी सामग्री जो होती है ना, ये पेड़ पौधों में ही जाती है, बस इसमें जो पैसा होता है उसमें कुछ पैसे और मिला के हमें किसी गरीब को दे देना होता है। एक बार जिस सुपारी का यूज़ किया है वो सुपारी हमको यूज़ नहीं करनी होती है। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़नी होती है, कथा के बाद आरती करनी होती है, फिर अपना आसन उठाइए, तुलसी माता के पास चले जाइए। तुलसी माता की, मैं हमेशा देखो वैसे ही तुलसी माता की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है मैं उस दिन ज़्यादा परिक्रमा पे प्रेफर देती हूँ। जैसे कि आप एकादशी की कम से कम 11, 21, 31, 51 परिक्रमा अवश्य कीजिए। और ये बृहस्पतिवार वाले दिन आपको एकादशी मिल रही है तो इसमें केले के पेड़ की बहुत अधिक पूजा है, तो केले के पेड़ के पास जाइए। देखो याद रखना, पेड़ केले का ही होना चाहिए, केली नहीं होनी चाहिए। केले के पेड़ के पास जाइए, आराम से बैठिए और केले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दीजिए। केले के पेड़ पे दीप प्रज्वलित कीजिए और केले के पेड़ पे सूत बांधते हुए कम से कम 7-8 परिक्रमा अवश्य कीजिए। पहले जल सींचिए, फिर दीपक प्रज्वलित कीजिए, फिर सूत बांधते हुए 7-8 परिक्रमा अवश्य कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी। दिन में सोने की मनाही होती है, याद रखिए दिन में नहीं सोना चाहिए और यही आपको पूरे दिन का नियम फॉलो करना है। केवल भगवान के नाम का सिमरन करते रहना है पूरे दिन। आपके गुरु का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। अगर गुरु द्वारा मंत्र नहीं है आपके पास तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी जाप आप लोग कर सकते हैं। 1-2 चीज़ें मेरे कहने पे आप लोग और कीजिएगा, वो ये है कि दिन में सोइएगा मत, और रात की जब आप पूजा करने के लिए जाओ तो रात्रि पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि रात को आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम का अवश्य जलाना है, रात को तुलसी मैया पे 1 दीपक जलाना है, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाना है, रात को एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए। क्योंकि ना कहते हैं कि एकादशी पर दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं है जितनी रात की पूजा का महत्व है। रात की पूजा का बड़ा विशेष महत्व एकादशी पर बोला गया, दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं बोला गया। रात की पूजा का बहुत विशेष महत्व बोला गया। तो दिन में पूजा अर्चना करने का इतना महत्व नहीं है जितने रात के में पूजा अर्चना वंदना करने का जितना विशेष महत्व होगा। तो रात में कम से कम 12-1 बजे तक जगिए। अगर नहीं जग सकते तो आप तो सो जाओगे, लेकिन आपकी एब्सेंट में आपकी साक्षी एक अखंड ज्योत जो है वो जलती रहनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर। कुंडली दिखाने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या आपकी शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से उपलब्ध कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आप चारों तरफ से कुंडली दिखा के थक चुके हो तो मेरे कहने पे एक बार नेम करेक्शन आप अवश्य और अवश्य करा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज राधे राधे हरे कृष्ण। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पर जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीज़ें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप को प्रोवाइड कराती हूँ कुंडली के माध्यम से। अगर आप कुंडली दिखा दिखा के चारों तरफ से थक चुके हैं तो एक बार अपना नेम करेक्शन जरूर और जरूर करवा लीजिए। क्या पता आपका जो नाम है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका साथ ही ना दे रहा हो। शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, इंडिया के बाहर जाने का योग है या नहीं, घर कब बनेगा, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर से मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।